ठीक है जी. So let's try to start doing that actually now. इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. State the basic assumption of kinetic theory of gases that leads to the conclusion that the potential energy between the atoms of an ideal gas is zero. The particles have no intermolecular forces between them. State what is meant by an internal energy. Sum of microscopic kinetic plus sum of microscopic potential energies of a substance. फिर explain why an increase in internal energy of an ideal gas is directly related to the rise in temperature of the gas. तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. इंक्रीज इन अगर आपकी इंटरनल एनर्जी हो रहा है, ठीक है जी, तो आपको पता है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है. तो बेसिकली 3/2 एन के डेल्टा टी है. अगर डेल्टा यू बोल रहे हो तो डेल्टा टी आएगा. अब ऑब्वियसली लाइक प्रीटी मच दैट. ठीक है जी. ऑब्वियसली 2 मार्क्स का एक्सप्लेन करना है. 2 मार्क्स का अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे. हम बेसिकली ये सब एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो डेल्टा यू है उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आपने लेनी है, तो वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. राइट. काइनेटिक एनर्जीज का आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये कहां से आया. ठीक है. दैट्स 3/2 nkt फॉर ऑल ऑफ द पार्टिकल्स. वो करेंगे एंड देन यू कैन देन फाइनली गिव दैट थिंग. ठीक है. अब आप उसको चाहे इस तरह से करना चाहो या आप चाहे उसको मीन स्क्वायर स्पीड से करना चाहो. भाई देखो डेल्टा यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं सिर्फ, आइडियल गैस है. काइनेटिक एनर्जीज में जब डेल्टा यू बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी. मीन स्क्वायर स्पीड और डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे मीन स्क्वायर स्पीड एंड टी. तो आप उस परस्पेक्टिव से भी कर सकते हो. ठीक है जी. बहरहाल मुझे ये वाले पार्ट्स नहीं करवाने हैं. आई वांट टू डू दीज क्वेश्चंस जो बड़े मजे के हैं. अच्छा. अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस undergoes a cycle PQRP of changes as shown in figure 2.1. मैं जो हूं वो थोड़ा सा इस लाइन को डार्क कर रहा हूं ताकि सबको नजर आए. सो दीज आर योर चेंजेस. ठीक है जी. ये वाला चेंज है एंड देन यू हैव दिस थिंग. ठीक है जी. अच्छा. दिस विल बी हार्ड फॉर मी टू ड्रॉ. आई एम गोइंग टू लीव दैट वन लाइक दैट ही. काम करते हैं, अगर हो जाए तो कर ही लेते हैं. सो दिस इज योर साइकिल. ठीक है जी. जिसमें आप यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जाते हो और ये इस तरीके से जा रहा है. ठीक है. तो ये एक साइकिल है. फॉर एग्जांपल पी से स्टार्ट करते हो तो पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद वापस से पी पे ही आ जाते हो. ठीक है. अच्छा. वॉल्यूम और प्रेशर इस दफा एक्सिस जो है वो उल्टी दी है. प्रेशर यहाँ पे हुआ करता है, वॉल्यूम यहाँ पे हुआ. अब इस दफा उल्टा करा हुआ है. ठीक है. तो उसका भी ध्यान रखना है आपने. अच्छा. स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल PQRP. तो अगर मैं पी से स्टार्ट करा, क्यू पे गया, आर पे गया, वापस से पी पे आ गया, तो व्हाट शुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मेरी चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल. दैट शुड बी जीरो. क्योंकि देखो मैंने अगर पी एक ऐसा पॉइंट था, मैं पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, आर से पी आ गया वापस, यानी मैं वापस उसी टेम्परेचर पे आ गया. आई केम टू दैट सेम टेम्परेचर. जब मैं वापस पी पे आ गया तो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देन देयरफॉर माय डेल्टा यू मस्ट बी जीरो. राइट. डेल्टा यू क्या होता है 3/2 एन के डेल्टा टी होता है. सो इफ अगर मैं पूरी कहानी करके वापस से पी पे ही आ गया तो मेरा टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ. टेम्परेचर चेंज हुआ तो मेरा डेल्टा यू भी जीरो आएगा. राइट. सो ये अभी तो सिर्फ ये पूछा हुआ है, हो सकता है आपसे रीजनिंग ही पूछी जाए. तो रीजनिंग आप क्या लिखोगे भाई. ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल डेल्टा टी इज जीरो. इफ द डेल्टा टी इज जीरो the internal energy for an ideal gas can be given by this equation and therefore internal energy will also be zero. ठीक है जी. अच्छा. कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम P to Q. तो आपको बोल रही है कि P to Q का आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. ठीक है. अब इसमें जरा मेक श्योर कर लेना था क्या चीज कि वॉल्यूम और प्रेशर की एक्सिस अब उल्टी करी हुई है. ठीक है जी. यू ऑलवेज टुक द एरियल ग्राफ विद द वॉल्यूम वाली एक्सिस. ठीक है. तो इसमें इफ यू टुक द वर्क डन एज जीरो, आंसर मार्क्स गलत क्योंकि आपने एक्सिस एनालिसिस देखी. राइट. दिस इस एक्सिस पे वॉल्यूम नहीं, इस पर प्रेशर है. तो यू हैव टू टेक द वर्क, यू हैव टू टेक द एरियल ग्राफ विद दिस एक्सिस. ठीक है जी. इस एक्सिस लेंगे. सो लेट्स टेक दिस एरियल ग्राफ एंड एरियल ग्राफ क्या आ रहा है, आप प्रेशर इनटू डेल्टा वी से भी कर लोगे क्योंकि आपके पास प्रेशर क्या आ रहा है, आपके पास प्रेशर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है एंड दैट वैल्यू इज 4. दैट इज वर्किंग आउट टू बी अ 4. ठीक है जी. और वॉल्यूम 8 से 2 पे गया है. सो लेट्स वर्क दैट आउट. वर्क डन शैल इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. प्रेशर हमारा 4 into 10⁵ है. राइट. 4 10⁵ और 8 - 2 and then into 8 - 2 and your change in volume क्या था, that was 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब में ही दिया हुआ है. That's really convenient for us.
और फिर हम इसको इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे। ठीक है जी। सो व्हाट इज द आंसर वी दैट वी गेटिंग, और सब मुझे ये भी क्लियर करें कि आई होप सबको समझ में आ रहा हो साथ साथ। क्लियर? अच्छा, आई थिंक दिस आंसर इज 240 जूल्स। ठीक है जी, आई थिंक दिस आंसर इज 240 जूल्स। अच्छा, बहरहाल ना, हाँ, आंसर जो है वो 240 जूल्स ही है। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि यू कैन सी दिस। ठीक है जी, अब देखो, दे हैव नॉट गिवन यू एनी अदर इंफॉर्मेशन। आई वांट यू गाइस टू टेल मी कि ये प्लस लिखूं या नेगेटिव लिखूं। हमेशा ये फाइनल आंसर लिखते हुए यू नीड टू मेक श्योर ऐसे नहीं धड़ाधड़ लिख दिया आंसर, ये देखना पड़ेगा प्लस है कि माइनस है, यू विल हैव टू सी दैट। ठीक है जी। सो शुड आई राइट दिस एज अ प्लस और शुड आई राइट दिस एज अ माइनस? जल्दी से। वी शुड बी राइटिंग दिस एज अ माइनस, कशिश सेज माइनस, बाकी सब बच्चे क्या कहेंगे? शाहजेब सेज प्लस, हफ्सा और वजीहा, what was the identifying factor? हफ्सा says plus, आइडेंटिफाइंग फैक्टर क्या था कि एक वर्क डन को प्लस या नेगेटिव कब लिखते हैं? प्लस या नेगेटिव तब लिखोगे वर्क डन बाय इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन इज पॉजिटिव। अच्छा, अब वर्क डन ऑन और वर्क डन बाय को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? आपका वॉल्यूम क्या किया है? यू हैव वर्कड आउट द चेंज फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है जी, क्यू टू पी नहीं जा रहे, पी टू क्यू जा रहे। पी टू क्यू अगर जा रहे हो सो 8 से 2 पे आए हो, यू वेंट फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 8 टू अ वॉल्यूम ऑफ 2, यानी आपका वॉल्यूम जो हुआ है वो क्या करा है? डिक्रीज किया है। So basically this was work done on, work done on था ये, so you should give your answer as a final plus 240 joules। जी, एंड ये वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सही तरह से लिख के आओगे, या आप अगर ऐसी 240 लिख के आ गए वो गलत कर देंगे, इधर से दो में से सिर्फ एक मार्क मिलेगा। ठीक है जी। तो हमने अभी वर्क डन वर्कआउट किया है, पी टू क्यू जो आपका वर्क डन था दैट वाज वर्किंग आउट टू बी अ प्लस 240 जूल्स। ठीक है, ये हमने इतनी चीजें कहानी कर ली है। अब जरा ये टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दे हैव गिवन यू 240 जूल्स का वर्क डन, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी वो कैसे निकलेगी? डेल्टा यू वाले फॉर्मूला से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं। सो डेल्टा यू शैल इक्वल्स टू क्यू विच इज -600 प्लस 240, सो -600 प्लस 240। सो क्या आ रहा है ये डेल्टा यू? -360। सो दिस इज ए -360, -360 आपकी जो है वो पहली वाली आपने ब्लैंक फिल कर दी। Q to R they have told you the work done on gas is 0, पहले कंफर्म भी कर लेते हैं। Q to R जब जा रहे हैं तो हाँ यकीनन वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट था, तो देयरफॉर आपका वर्क डन क्या होगा? वो 0 ही होगा। ठीक है जी। सो Q to R आपका वर्क डन 0 था। हीटिंग सप्लाइड जो थी वो 720 थी, इंक्रीज दोबारा से बोल रहे हैं, निकाल दो। सो देयरफॉर दिस शुड बी अ प्लस 720। वेरी गुड। ठीक है जी। व्हाई? बिकॉज डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू ही 0 हो गया सो बेसिकली डेल्टा यू शैल इक्वल्स टू 720। अच्छा, देन R2P वर्क डन ऑन गैस निकालना है और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। अब R2P, R2P, they have not told you that this is an adiabatic process and they also haven't told you that this is constant temperature वाली लाइन, उन्होंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो you can't assume that this is an adiabatic process and neither can you assume that this is a Boyle's law वाली चीज। So looking at all of this information, कोई चीज जो सबको क्लिक करेगी? Do you guys have any idea how we'll be doing this question? कैसे करना है इस क्वेश्चन को आज? सो कोई आइडिया? एनी आइडियाज? ओके, वी हैव समथिंग, एरिया अंडर ग्राफ। ओके शाहजेब, पी टू आर, पी टू आर अगर तुम्हें एरिया अंडर ग्राफ लेना है तो तुम्हें जो है वो सबसे पहले तो तुम्हें ये ख्वारी करनी पड़ेगी कि तुम्हें जो है वो ये कर्व लाइन के साथ भी एरिया अंडर ग्राफ लेना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हें मतलब अब देखो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू काउंट ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस, ये कितने आ रहे हैं। ठीक है, एक अप्रोच तो वो है एंड दैट इज द वैलिड अप्रोच, लेकिन दैट इज टू मच ऑफ अ ख्वारी वाली अप्रोच। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके पास टिपिकल है, यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है जी, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्योंकि देखो अब ये देखो जैसे मैंने बोला लास्ट स्टेप हमेशा ऐसा होगा जिसमें करनी पड़ेगी ये चीज, ये हर दफा आती है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, इसमें देखोगे इसमें आपको दो ऐसी चीजें नहीं बताई हुई होंगी और देयरफॉर देयर इज नो, और कोई भी और ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई होगी कि देयर इज अ वे टू वर्क एनीथिंग एल्स आउट।
ठीक है जी। तो अब हम इसमें जो है वो अपना पूरी कहानी करेंगे। क्या कहानी करेंगे भाई, देखो, डिडेंट दे आस्क यू टू प्रूव, ये डिडेंट दे आस्क यू टू शो देम दैट, भाई अगर देखो डेल्टा यू आप पी से क्यू, क्यू से आर, आर से पी वापस आ गए हो, आपने अभी हमें खुद ही कहा कि वो जीरो आता है। ऐसा ही कहा आपने, मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल का डेल्टा यू जीरो आने, क्योंकि टेम्परेचर जीरो है, आपने खुद ही कहा। अच्छा, अब देखोगे अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूं, कैसे हिस्सों में तोड़ूं भाई, अगर मैं पी से क्यू जाता और देन क्यू से आर जाता, ठीक है, मतलब मैं पी से क्यू जाता और क्यू से आर जाता, या मैं पी से डायरेक्टली आर पे चला जाता, राइट, पी से क्यू जाता, क्यू से आर, या तो मैं क्या करता, मैं पी से डायरेक्टली आर पे पहुंच जाता, ये भी तो कर सकता था, पी से क्यू, क्यू से आर, या तो मैं पी से डायरेक्टली आर पे पहुंचता। सो बेसिकली कैन आई से दैट डेल्टा यू पी टू क्यू टू आर is the same as delta u of p to r, right? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब असली में जो आपकी प्रोसेस है, अच्छा रिपीट, अच्छा शाहजेब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई अगर हम पी से क्यू से आर जा रहे हैं, ठीक है भाई, पहले तो आपने ये मेक श्योर कर लेना कि पी क्यू आर पी जीरो है, यानी पी से अगर पूरा घूम के पी पे आते हो तो वो जीरो ही आना है, क्योंकि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करके प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पे वापस एक जगह पे आओगे, उसी जगह पे आओगे, टेम्परेचर सेम होगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो जरा तोड़ दिया। तोड़ा किस तरह से भाई, मैंने इसको देखा भाई पी से क्यू जाओ, क्यू से आर जाओ, ठीक है। अब देखो मैं पी से क्यू गया हूं, क्यू से आर गया हूं, तो मैं आर पे आया, है ना। और अगर मैं ये करता कि मैं डायरेक्टली पी से आर चल जाता, राइट, मैं पी से क्यू से आर जाने के बजाय मैं पी से डायरेक्टली आर पे पहुंच जाता। अब देखो आर वो पॉइंट बन गया जहां पे क्या होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, राइट। अब आर वो पॉइंट हो गया ना, मतलब अगर मैं पी से क्यू जाऊं एंड देन क्यू से आर जाऊं, तो मेरा डेल्टा यू जो भी आ रहा है वो पी से आर के जाने के बराबर ही आना चाहिए, बिकॉज मैं दोनों पॉइंट्स में आई एम एंडिंग अप एट द सेम पॉइंट। मैं जब डायरेक्टली पी से आर जाऊं या मैं पी से क्यू से फिर आर पे जाऊं, तो दोनों पॉइंट्स में मेरा डेल्टा यू सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, पी जिस पॉइंट पे है आर भी अपने पॉइंट पे है दो, अगर मैं जो हूं पी से आर जा रहा हूं तो मैं चाहे इस तरीके से जाऊं या मैं उस तरीके से जाता, बात वही होती, डेल्टा यू दोनों का सेम आता, टेम्परेचर वही आता, ठीक है। अच्छा ना, अब मैं क्या बता रहा हूं आगे, डेल्टा यू पी टू क्यू टू आर इक्वल्स टू डेल्टा यू पी टू आर, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड थिंग, आपकी असल में जो प्रोसेस जाती है वो पी टू आर नहीं जाती, ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट। आपकी असल में प्रोसेस जो है, जैसे आप बोल रहे हो पी टू आर से जाता, आपकी प्रोसेस जाती है आर टू पी, असली में आर टू पी जा रहे हो आप, ठीक है जी। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट पी टू आर नहीं जा रहे थे आप आर से पी पे आ रहे थे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मैनर क्या, आई एम गोइंग टू से भाई डेल्टा यू पी टू क्यू टू आर shall be equals to a minus delta u r2p। मतलब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा p से q से r जाता वो उसके बराबर था p से डायरेक्टली r में पहुंच जाता, ठीक है। मसला क्या है, मेरी प्रोसेस असल में मेरी प्रोसेस में असल में मैं r से p जाता हूं, तो अगर मैं r से p वाला डेल्टा u लूंगा तो वो इस वाली चीज का ऑपोजिट हो गया, ऐसी बात है। अगर मैं p से r जा रहा था तो r2p क्या हो जाएगा, ऊपर वाली चीज का नेगेटिव हो जाएगा, उल्टी कहानी हो जाएगी, ऐसा ही है। यस, आचरी। सो नाउ वी शैल स्टार्ट वर्किंग आउट कि ये हमारी कहानी क्या हुई है। अच्छा, नाउ डेल्टा यू पी टू क्यू एंड देन क्यू टू आर, तो डेल्टा यू क्या था हमारा, पी से क्यू हमारा डेल्टा यू -360 था, हमारा डेल्टा यू जो था वो -360 था, पी टू क्यू, फिर हमारा क्यू टू आर जो था वो +720 था, और वो किसके बराबर है, वो माइनस डेल्टा आर टू पी के बराबर है, ठीक है। अब ये भी नजर आ गया होगा कि आर टू पी क्यों लिया, क्योंकि आपको पूछा था इंटरनल एनर्जी ऑफ आर टू पी। सो यू गेट योर डेल्टा यू टू बी ए -360, ठीक है। ये वाली साइड आएगी 360, जब माइनस साइन उधर भेजोगे तो -360 आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यूजिंग दिस मेथड वी वर एबल टू वर्क आउट ए -360 ओवर हियर। अब जब ये आ गया तो अब आप अपनी फाइनल चीज भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, डेल्टा यू शैल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, मेरे पास दो बाकी चीजें हैं वो सही निकाल लेते हैं।
वर्क डन शैल इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस क्यू। डेल्टा यू क्या आ रहा है, डेल्टा यू माइनस 360, ये क्यू जो है वो 480। सो माइनस 360 एंड देन माइनस 840, नहीं 480। 480 पॉजिटिव में था, नेगेटिव हमारा फॉर्मूला में था, सो माइनस 480 एंड कशिश टेल्स अस माइनस 840 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, सो थैंक यू। माइनस 840 इज आवर आंसर। डिड एवरीवन गेट दिस क्वेश्चन? सबको समझ में आया है सवाल? क्लियर? अच्छा, नाउ पास्ट पेपर्स में आई कैन गारंटी यू कि देयर इज अबाउट एन 80 to 90% चांस आपके पेपर में भी थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा ही सवाल है। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेविटेशन का बोला, आई एम 80 to 90% श्योर ग्रेविटेशन में सर्कुलर मोशन का सवाल आएगा। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आई एम 80 to 90% श्योर आपके ग्राफ्स वाला सवाल आएगा। ठीक है जी, इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आई एम 80 to 90% श्योर आपका ये वाला सवाल है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ A2 इज प्रिडिक्टेबल, उसमें क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सा आ रहा है, क्योंकि वो एक ही सवाल देते हैं। ठीक है, तो अब इस सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, उसको समझना बड़ा अच्छे तरीके से है। क्यों? बिकॉज ये ट्रेंड है, चला आ रहा है, सीआई वाले इनको अच्छा सवाल लगता है, ये वो ये उठा के देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें अभी भी मिस्टेक्स करते हैं, अभी भी इसी तरह से समझते हैं, तो वो यही टेस्ट करते रहेंगे आपसे चीज। ठीक है, सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। अच्छा, एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइकिल ऑफ चेंजेस एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है जी, ये आपकी साइकिल ऑफ चेंजेस है जो आपको फिगर 2.1 में उन्होंने शो करी हुई है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है जी, और कुछ चीजें आपके लिए मार्क करी हुई, अब क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। एट पॉइंट पी द गैस हैज वॉल्यूम 950 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट पी पे वॉल्यूम 950 सेंटीमीटर क्यूब है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है मदर। और प्रेशर जो है वो इतना आता है और टेम्परेचर इतना आता है। ठीक है जी, ये पॉइंट पी की हमें पूरी कहानी दी है, सही है। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 97 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द गैस। Its pressure and temperature change so that the gas is at point Q shown on figure 2.1. Actually, so ये जो आपको P से Q जो आपको पहुंचाया है इन्होंने, ये कैसे पहुंचाया है? ये आपको पहुंचाया है थ्रू सप्लाइंग 97 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी। सो 97 जूल्स, और ये 97 जूल्स कैसे हैं? ये आपने गैस को ट्रांसफर किए हैं, गैस को दिए हैं। सो ये 97 जूल्स बेसिकली क्या होंगे? आई एम गोइंग टू राइट दिस विद रेड ताकि वो थोड़ा प्रॉपर्टी से आए। दिस इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव 97 जूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। यानी पी से क्यू जाने में क्यू जो है वो पॉजिटिव 97 आ रहा है। ठीक है, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर उन्होंने बता दिया है। द गैस देन अंडरगोज द चेंज फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर, पॉइंट क्यू से पॉइंट आर में पहुंचती है, एंड देन फ्रॉम पॉइंट आर बैक टू द पॉइंट पी एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है, आपको टेम्परेचर भी बताए हुए हैं, सब पॉइंट्स के सब चीजें बताई हुई, और जो इन्फॉर्मेशन थी उधर हमने देखा थी ग्राफ में, हमें आपको दी। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, some energy changes that take place during the cycle PQRP are shown in figure 2.2। अब ये आपको दिया हुआ है, ये आपको बताया मैं एनर्जी चेंजेस। स्टेट द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल PQRP एंड एक्सप्लेन योर आंसर। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये सवाल टिपिकल है, एक प्रोसेस है जहां से शुरू होती है वापस वहीं पे एंड करती है, उसका डेल्टा यू जो है वो 0 आएगा। एंड देयरफॉर क्यों आ रहा है? बिकॉज जहां से आप शुरू कर रहे हो वहीं पे आ रहे हो वापस, तो आपका डेल्टा टी 0 है, डेल्टा टी 0 है, तो यू डेल्टा यू भी 0 है। ठीक है, सो ये जो है वो 2 मार्क का बड़ा टिपिकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ टिपिकल है, ये बहुत टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, जो आता है अक्सर बेशतर। ठीक है, सो लेट्स जो है वो राइट इट्स का आंसर भी कि डेल्टा यू हम बोल देते हैं, बस 0 बोल देते हैं, 0 एज दी चेंज इन टेम्परेचर इज 0। ठीक है जी, तो हमने 0 एक मार्क स्टेट का कर दिया, एंड जो है हमने एक मार्क जो अपनी एक्सप्लेनेशन का बता दिया, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते। 0 एज द चेंज टेम्परेचर इज 0 फ्रॉम पी टू क्यू टू आर टू पी, वापस पी पे आ गया तो डेल्टा टी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वही होगा। अच्छा, फिर आपको करते हैं ऑन फिगर 2.2 कंप्लीट द एनर्जी चेंजेस। अब आप इसको सब कंप्लीट कर दो, सारी फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। तो लेट्स स्टार्ट कंप्लीटिंग। ओके, नाउ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू गैस 97 जूल्स थी। ठीक है जी, पहले तो पी टू क्यू वाली कॉलम फिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इफ वी कैन डू पी टू क्यू। पहले थर्मल एनर्जी हमें दी हुई है प्लस 97, वो तो हमें वैसे ही बनी प्लस 97 है। अच्छा, फिर वर्क डन ऑन गैस हमें ये निकालना है, पी टू क्यू क्या वर्क डन हुआ है। तो पी से क्यू जाते हुए वर्क डन क्या हुआ होगा? पी से क्यू जाते हुए व्हाट्स दी वर्क डन फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू?
जीरो। वेरी गुड, बिकॉज इट इज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या एरियल ग्राफ लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, एक लाइन का एरियल ग्राफ थोड़ी होता है। तो देयरफॉर आपका वर्क डन जो है फ्रॉम पी टू क्यू दैट शुड बी अ जीरो। अब आपसे पूछते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालने, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कैसे आएगी, डेल्टा यू शैल इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो है नहीं, तो अगर क्यू ही है सिर्फ, तो देयरफॉर डेल्टा यू भी आपका 97.0 आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेंज क्यू टू आर। क्यू टू आर के बारे में आपको बताया हुआ थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर करी है क्यू टू आर। क्यू टू आर जीरो बोली है थर्मल एनर्जी, यानी ये डायबेटिक प्रोसेस थी। वर्क डन आपको बताया हुआ -42.5 है, तो अगर वर्क डन है यू ये जीरो है, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी भी क्या आएगी, -42.5 आएगी। वेरी गुड। अच्छा, और चेंज आर टू पी, अब देखोगे चेंज आर टू पी, यू हैव अ कांस्टेंट प्रेशर और आपके पास वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो मेरे ख्याल से हम इधर अच्छा, मजे की बात है, जो कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम है उससे वर्क डन निकलता, वर्क डन ने आपको खुद ही कैलकुलेट बता दिया, उन्होंने बोला +37 जूल्स आ रहा है। ठीक है जी। सो वर्क डन की कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें थर्मल एनर्जी पूछी हुई है और हमें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछी हुई है। और अब ये देखोगे दोबारा से इन्होंने फंसा दिया है, दो ब्लैंक्स ऐसी अनफिल्ड छोड़ी है आपके लिए, और आप नहीं वर्कआउट कर सकते हो। क्वेश्चन में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि R2P थर्मल एनर्जी जीरो थी या इंक्रीज इन एनर्जी जीरो थी, कुछ भी ऐसा नहीं है आपके पास, ना आपको कोई चीज बताई गई है। तो अब ये वही वाला पार्ट होगी, जब मैं बोला आखिरी वाला पार्ट हमेशा आएगा, ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे भाई, हम P से Q से R से P आते। ठीक है जी। सो अगर मैं P से Q से R जाऊं, वो उसी बात के मुतबादिल हो गया कि मैं सीधा सीधा P से R चल जाता, राइट। सो बेसिकली द डेल्टा U P to Q to R is basically equivalent to basically just going from P to R, delta U P to R, right? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, आप P to R नहीं जाते, आप R to P जा रहे हैं। तो अगर मुझे R to P चाहिए है तो R to P U कैसे निकलेगा, वो माइनस डेल्टा U R to P हो जाएगा, राइट। और वो किसके बराबर है, वो अब इसके बराबर है, सेम वर्किंग एज द वन बिफोर। ठीक है जी। सो P to Q to R, now what was your P to Q to R, it was 97, P to Q, Q to R -42.5 था, so this was 97 -42.5, ये किसके बराबर आएगा, ये माइनस डेल्टा U R2P के बराबर आएगा। और कशिश ने हमें इसका आंसर दे दिया है, दिस इज वर्किंग आउट टू बी अ, क्या आ रहा है, ये -54.5 आ रहा है। ठीक है जी। सो -54.5। अब आपको ये पता चल गया इंक्रीज इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ए -54.5। एंड लेट्स देन जो है वो ऊपर वाली चीज फुलफिल कर लेते हैं, डेल्टा यू ये चीज उधर माइनस में जाएगी, सो हमें शाहजेब ने आंसर दिया है -91.5। ठीक है, फिर भी फॉर द पीडीएफ सेक लेट्स राइट दिस डाउन, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो -54.5 एंड देन -37 शैल इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन आ रहा है -91.5। थैंक यू, आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो क्लियर। ठीक है, तो अब देख रहे होगे आसान है, ठीक है, बट द लास्ट स्टेप इज द थिंग। जब देखो इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स है, इसके क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरा है, आई डोंट थिंक ये आया था को पिछले साल कुछ खास, आई थिंक इट इज टाइम के इसको वापस लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी एक्सप्रेस इन द फॉर्म एज स्टेट फॉर अ सिस्टम व्हाट इज मेंट बाय प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू पूछा है, गलती से भी ये नहीं लिखा आएगा हीट एनर्जी या वर्क डन, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम बिकॉज इज प्लस क्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द, हाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बिकॉज इज प्लस डब्ल्यू। ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि आपका जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है, राइट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डम्बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन फिर भी दे आर वांटिंग टू यू टू अंडरस्टैंड के प्लस माइनस के आपको सब चीजों के मतलब सही से आ रहे हो, ठीक है। एंड देन यू हैव योर सेम साइक्युलर साइक्लिक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप ए से बी जाते हो, बी से सी आते हो, सी से वापस ए पे आते हो, एंड दे हैव मार्क्ड यू ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। सही है। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताई बस, अच्छा ये दिखाई नीचे पे लगा है, मैं जब ही कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ बोला बनाओ।
अच्छा, at point A the gas has volume this much, pressure this much and temperature this much. ये सब आपको दिया हुआ है. The gas is compressed suddenly so that no thermal energy enters or leaves the gas during the compression. The amount of work done is 480 joules, so that at point B the gas has volume this much, pressure this much and work done this much. Very important. A to B जाते हुए, ठीक है, let's write these things. The gas is suddenly compressed, thermal energy इस केस में जीरो थी, यानी A to B जाते हुए आपकी थर्मल एनर्जी जो थी वो क्या थी, वो जीरो थी. अच्छा, अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा हुआ नहीं बोला कि अमाउंट वर्क डन ऑन किया है या बाय किया है, तो ये देख लेते हैं जरा. आप गए हो ए से बी, आपने समवेयर अराउंड 2.4 से यू हैव गॉन टू अ वॉल्यूम ऑफ 0.8 या 0.9 समथिंग, तो यू कैन सी योर वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड. वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए से बी इफ द वॉल्यूम डिक्रीज्ड, ए से बी यू कैन सी ए पे जो वॉल्यूम आ रहा था वो बी पे कम आ रहा है. सो ए से बी if the volume has decreased, is the work done negative or is the work done positive? Any ideas? सिर्फ शाहजेब ने दिया जवाब. So if the gas compressed, तो उसका मतलब this was work done on the gas. अगर गैस पे काम किया है तो ये गैस के हक में पॉजिटिव रजिस्टर होगा. The work was done on the gas, तो this is basically plus 480 joules. ठीक है जी, वेरी गुड हो गया. अच्छा जी, और ये आपको बताइए सारी चीजें. द गैस इज नाउ कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी 1100 जूल्स ऑफ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ठीक है जी, सो बी एंड सी के बीच में 1100 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है. यानी क्यू जो है वो आपका 1100 है. ये मुझे क्लियर नहीं किया है इन्होंने कि ये पॉजिटिव लेना है 1100 या नेगेटिव लेना है, ये नहीं बताया हुआ. तो कैन यू गाइस सजेस्ट कि बी टू सी क्यू जो बोला हुआ 1100 इसको पॉजिटिव लू या इसको नेगेटिव लू? टेम्परेचर लॉस, वेरी गुड. 450 केल्विन से आप 110 केल्विन पे आए हो, आपका टेम्परेचर गिरा है. ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपने हीट एनर्जी बाहर खींची होगी जब भी तो टेम्परेचर गिरा. सो बेसिकली दिस मस्ट बी ए माइनस 1100, राइट? सो दैट इज माइनस 1100. और इन्होंने ये बता दिया है फाइनली गैस इज रिटर्न टू पॉइंट ए, सी टू ए गैस को रिटर्न कर दिया जाता है. ठीक है जी. एक्चुअली state and explain the total change in internal energy for the gas for one complete cycle A B C A. So zero as the temperature change from A to B to C, A to B to C to A is zero. ठीक है जी. Then they're asking you calculate the external work done on the gas during the expansion from point C to point A. तो point C से point A जो आपकी expansion हो रही है, तो हमें work done निकालना है. एक constant pressure पे हो रही है, ठीक है जी, और एक constant pressure पे हो रही है और आप C to A जा रहे हो. So let's try to work out this thing. ठीक है जी. अच्छा, I'm going to जल्दी से write these values down. अच्छा, wait, I don't see these. This is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. So this is 1.6. और ये जो है वो क्या है, 0.8, 0.85. नहीं, this is कितना, 1 और 0.75. 1 minus 0.75 divided by 10. So that is 0.025. Okay. Now 1, 2, 3, 4, 5. So basically इन दोनों का बीच है. ठीक है जी, कोई मसला नहीं है. Into 5 plus 0.75. That is going to work out as a 0.875. ये वॉल्यूम आता है 0.875 का. ठीक है जी. और वो वाला वॉल्यूम क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब एक डब्बा अगर 0.025 का है, 6 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 2.25 में ऐड कर दोगे तो ये आ रहा है 2.4. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स वर्क आउट आवर वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला था pressure into change in volume. Let's use that. प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर आपका कांस्टेंट था 1.6 into 10 power 5 पास्कल्स. सो
1.6 into 10 to the power 5। चेंज इन वॉल्यूम क्या है आपका? आपका चेंज इन वॉल्यूम है 2.4 से आप 0.875 से आप 2.4 पे गए थे फॉर 10 टू पावर -3। ठीक है जी। सो इनटू 2.4 माइनस 0.875, राइट, 0.875 था बिल्कुल सही, और 10 टू पावर -3 था ये तो। सो ये कोई वैल्यू बताएगा क्या वर्कआउट कर रही है? आई डोंट हैव दिस वैल्यू, मुझे पता भी नहीं है क्या है। 244। Okay, this is working out to be a 244. Thank you, Kashish. So this is 244. अच्छा, now अब okay, टू सिग्निफिकेंट, ये वाली एक्सिस टू सिग्निफिकेंट है, ठीक है, एंड ये वाली एक्सिस अलबत्ता है ज्यादा। खैर हमारे पास टू सिग्निफिकेंट की एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है, सो वी शैल राउंड ऑफ दिस आंसर टू टू सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो 240 हो गया। एंड देन लुकिंग एट जस्ट दिस स्टेटमेंट, शुड आई राइट दिस, या जो भी हमने वर्किंग करी, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? एक्सपैंड करिए गैस, द गैस हैज एक्सपेंडेड। इफ द गैस एक्सपेंडेड देन दिस मस्ट बी वर्क डन बाय, वर्क डन बाय, गैस ने एक्सपेंड किया है, उसने वर्क बाहर दिया है, -240 हो गया। ठीक है जी। देन कंप्लीट फिगर 2.2 फॉर द चेंजेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फलाना फलाना ढिमका ढिमका। ए टू बी प्लस क्यू, ए टू बी प्लस क्यू था, ए टू बी हमें बताया था, आई एम प्रीटी श्योर, हमने इधर लिखा वैसा वैसे। ए टू बी आपका प्लस क्यू जो था वो 0 था, तो ओके नो प्रॉब्लम, 0 आ गया इधर। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है? ए टू बी डब्ल्यू बताओ। ए टू बी डब्ल्यू हमने ये भी लिखा था, ये +480 था, वेरी गुड, +480 आ गया। डेल्टा यू क्या आएगा? वो भी +480 आएगा, इजी पीजी। बी टू सी, बी टू सी हमने क्या क्या लिखा था? बी टू सी हमें बताया था क्यू जो था वो -1100 था, ये हमने वर्कआउट किया था, तो बी टू सी क्यू जो था वो -1100 था। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो वर्क डन था, व्हाट वाज आवर वर्क डन बी टू सी? हमारा वर्क डन बी टू सी क्या होगा? इट शुड बी 0 बिकॉज यू आर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर ग्राफ इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। सो बेसिकली यू आर एट अ 0 वर्क डन, सो देयरफॉर योर इंटरनल एनर्जी विल बिकम अ -1100 जूल्स, राइट। देन सी टू ए, लेट्स सी इफ हमें अगर सी टू ए कुछ भी बताया हुआ था, सी टू ए आई गेस वी वर्कड दिस आउट। सी टू ए हमारी -240 जूल्स का वर्क डन हमने निकाला है। ठीक है जी। बाकी हमें जो है वो और कुछ भी नहीं बताया हुआ है, ना क्यू बताया हुआ है, ठीक है जी, ना हमें डेल्टा यू बताया हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है हमें वो वाली अप्रोच करनी पड़ेगी। वो वाली अप्रोच क्या थी? ए टू बी, बी टू सी लेते हैं। अगर मैं ए से बी से सी चल जाऊं, वो मुतबादिल है कि मैं ए से डायरेक्टली सी पे चल जाता, राइट। सो इफ आई गो फ्रॉम ए टू बी टू सी, that is basically equivalent to saying a delta u of a to c। मसला क्या है? हम हकीकत में ए टू सी जाते ना, हमें ए टू सी निकालना है, हमें तो सी टू ए निकालना है। तो अगर हमें ये बात करनी है, सो ए बी सी शैल इक्वल्स टू अ नेगेटिव डेल्टा यू सी ए। ठीक है जी। एंड देन ए बी सी क्या आ रहा है? ए टू बी इज 480, ए टू बी इज 480, देन बी टू सी इज -1100, so that should be equals to a minus delta u c a, and then Kashish has given us the answer as 620 joules of work of आपकी internal energy C2A आती है। ठीक है, and I presume this is coming out to be a plus, so this will be going in as a plus, and then let's work out our Q. So delta U equals to Q plus W, and therefore U हमें पता चल गया 620 है, Q हमें नहीं पता, एंड हमें यह पता है कि हमारा वर्क डन जो है वो 240 है। सो दिस शुड बिकम 240 प्लस 620, दिस शैल बी 860। पॉजिटिव नेगेटिव लगाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। सो Q इक्वल्स टू पॉजिटिव 860। सो दैट इज हाउ यू शैल बी डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर ही। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी काफी सिमिलर ही है उससे। ठीक है, इट्स नॉट टू मच डिफरेंट। आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक आज टुडे इधर ओवर हियर ही। आई फील लाइक वी हैव डन इनफ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर हम जो है वी आर डन विद ऑल ऑफ दीस 3 चैप्टर्स। कल इंशाल्लाह हम कैपेसिटेंस शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, सो वी आर ऑफ फॉर टुडे।